राजधानी में सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षाविदों को बता दें कि शिक्षाविदों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार द्वारा युवाओं और प्रदेश के लोगों के लिए संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि सरकार और युवाओं के बीच कोई दूरी ना हो, इसलिए जब हम स्मार्टफोन उन्होंने कहा कि इसलिए जब हम स्मार्टफोन या टैबलेट देते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं कि यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा युवाओं से संबंधित सभी योजनाओं से जुड़ा रहे। और इसीलिए सरकार ने अपनी एमएसएमई को भी मजबूत किया है, खासतौर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये तो यूपी ने 18 में प्रारंभ किया था। आज देश की एक यूनिक योजना बन चुकी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुकी है। ऐसे ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2019 में हमने प्रारंभ किया था परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए। आज यह पीएम विश्वकर्मा के रूप में पूरे देश की योजना बन चुकी है और भी अन्य अनेक कार्यक्रम हैं जिनके बारे में उनको बताने की आवश्यकता कि देखिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की हैं जो आपके हित के लिए है। यूथ उसके लिए अपने आप को तैयार करें और ये हमारी संस्थाओं की जिम्मेदारी भी बनती है कि वे संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। सरकार ने बहुत कुछ आगे करने का प्रयास किया, हमें उनके साथ जोड़ना चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आया है आपके पास, एक्सप्रेसवे का, 4 लेन का, गांव-गांव की कनेक्टिविटी बढ़ी है, या निवेश के ढेर सारे जो प्रस्ताव आ रहे हैं। कोई सोचता था कि यूनिलीवर हमीरपुर में निवेश करेगा, पेप्सिको की यूनिट बाराबंकी में लगेगी, या फिर ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनेगी, या भारत डायनेमिक्स की यूनिट जो है आपके झांसी में स्थापित होगी, या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा, या बुंदेलखंड और बिंदु क्षेत्र में हर घर नल की योजना साकार होगी। ये सपना था, आज साकार हो रहा है और लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं इतनी जल्दी परिवर्तन। दूसरा, सर्विस सेक्टर में भी ढेर सारी संभावनाएं हैं। ये आवश्यक नहीं कि इंडस्ट्री को ही हम फोकस करें, सर्विस सेक्टर की उन संभावनाओं को। अयोध्या में पिछले 50 दिनों में पिछले 25 दिनों में 50 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आ चुका है। आज वहां किसी व्यापारी से पूछो कि भाई क्या है, तुम्हारे पे कोई असर पड़ा? हाँ साहब, 30 गुना 50 गुना उनकी आमदनी बढ़ गई है। अब आप सोचो, जो व्यक्ति पहले 5,000 रुपया कमाता था, आज वही व्यक्ति 5,000 की बजाय 50,000 कमा रहा है, 1 लाख रुपया कमा रहा है। खुशहाली तो उसके जीवन में तभी आएगी जब इन सेक्टर पर हमें ध्यान देना होगा। और मैं तब भी लोगों से बोलता था, अयोध्या में जब वहाँ पे हम लोग अधिग्रहण कर रहे थे, सड़कों को चौड़ीकरण का कार्य कर रहे थे, उस समय लोगों को लगता था कि साहब ये केवल एक हवाई सब कार्य हो रहे हैं। मैंने कहा देखो भाई, एक बार कार्य होने दीजिए, मैं भी भाग नहीं रहा हूँ, तुम भी यहीं रहोगे, मैं भी यहीं रहूँगा।